दोस्तों लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था और वहां आपको हमने कॉन्सेप्ट बताए थे। आज के सेशन में अभी हम लोग टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज के सेशन में 21 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, लेकिन आप इन क्वेश्चन को करने की कला को देखना और पेशेंस रखना, हर चीज आपको बेहतर समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। कहता है पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपए में एक चाय का सेट बेचा और जो लागत कीमत से 43% क्या है, कम है। तो मैंने क्या बताया था कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, यानी 100% एज ए क्या है, हमारा सीपी है, और हम 43% लॉस पे बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 57, क्योंकि 100 में हमने 43 लेस किया, तो दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो 57% का मान हमारा हो गया 3420। अब हमसे कहता है कि इस पर 10% लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता को कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए। यानी हम कोई चीज 3420 की बेच रहे हैं तो मुझे लॉस हो रहा है 43%। कह रहा भैया हमें 10% कमाना है, तो हम कितने रुपए अधिक में बेचें। तो यहीं पर हमको चाहिए 110% का मान। क्यों? क्योंकि 10% हमें लाभ कमाना है। अब देखो, यहां 7 यहां 2, तो 7 छंग 42, यानी 6 60 का गुणा होगा। चेक कर लो, 0 ऐसे, 7 छंग 42, 4 हासिल, 30 4 34, सही है। तो बस इसमें भी 60 का आप गुणा कर लीजिए, यानी नया सेलिंग प्राइस 6600 रुपए होगा। लेकिन हमसे कह रहा है लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता को सेट कितने अधिक रुपए में बेचना चाहिए। तो मेरे दोस्त, सीधी सी बात, पहले हम इतने में बेच रहे थे, आज हम इतने में बेच रहे हैं, तो बस इन दोनों का अंतर। 00 से 20 गया तो 80 आया, यानी लास्ट में 80 किसके, 2 ऑप्शन है, कोई बात नहीं। अब ये 5 में से 4 गया, 1 आया, 3180 रुपए अधिक पे बेचते तो हमें 10% का लाभ होता। समझ गए? बहुत पेशेंस से हम लोग चलेंगे। ₹850 में एक सेट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है। तो आप समझ गए ना कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, और 10% का अगर लॉस हो रहा है तो 90% का मान होगा 850 रुपए, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। बोलो हां। अब कह रहा उस सेट को 1530 रुपए में बेचने पर उसे X% का लाभ होता। तो अब हम उसको बेच रहे हैं 1530 में। अब यहां ध्यान देना मेरे भाई, यहां जो वैल्यू आएगी अगर वह 100 से बड़ी होगी तो उतना परसेंटेज लाभ होता है, 100 से ज्यादा होगा तो उतना परसेंटेज लाभ होगा, और 100 से जितना कम होगा उतना परसेंटेज हमें लॉस होगा। ये याद रखना भाई। कोई चीज हम 10% हानि पर बेचते हैं तो 850 पे, आज हम 1530 पे बेच रहे हैं, तो यहां तो बोल रहा है लाभ है, लेकिन हमारे माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अगर ज्यादा आ रहा है 100 से तो वही प्रॉफिट है, उतना परसेंटेज। अब क्या करें सर, दिमाग देखो, रेशियो नहीं, ये सब अपने आप में रेशियो है। देखा जाए 170 से अगर आप काटोगे, 17 5 85, 0 तो लगा ही है, तो ये 5 बार में जाएगा। 170 से ये 9 बार में जाएगा। 5 में किसका गुणा करे कि 90, तो कहोगे सर 18 का कर दीजिए। तो इस 9 में भी 18 का गुणा कर दोगे, 162 आ जाएगा। अब 162 100 से क्या है, ज्यादा है,
कितना ज्यादा है 62, तो 62% का हमें क्या होगा, लाभ हो जाएगा। समझ गए ना, क्लियर। अब रेशियो से करते 10% इतना परसेंट, ये सब नहीं, आपको चीजें समझना है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक तरीके से रेशियो है, जो हम ऐसे काट रहे हैं वो भी अपने आप में ट्रीट होता है रेशियो पैटर्न, ठीक है। तगड़ा क्वेश्चन है, यहां बच्चा डाउट में आएगा। मैं यहां कॉन्सेप्ट डाल दे रहा हूं जिससे आपके माइंड में ये क्वेश्चन रहना चाहिए। देखो, कुछ क्वेश्चंस को जब आप पढ़ोगे तो स्किल डेवलप होगी। क्वेश्चन पढ़ने से स्किल जिसके अंदर डेवलप होगी कि क्या बोल रहा है, हर क्वेश्चन आसान होता है। पढ़ते हैं, देखो कहता है आशीष ने विपिन को 20% हानि पर 5,000 रुपए पे एक गाय बेची। अब देखो मेरी बात को सुनना, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 की चीज 4 में बेची और आशीष ने विपिन को बेची। भाई 20% का मतलब परसेंटेज में क्या पढ़ाया था, 20/100 यानी 1/5। तो 5 की चीज में 1 आपको लॉस हो गया, तो 5 की चीज 4 में बेची। समझ गए, 5,000 रुपए में गाय बेची गई। तो मेरे दोस्त आप खुद देखो, ये 4 बराबर 5,000 के, तो 1 बराबर 1250 के हो जाएगा। तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हमारा 6250 रुपए के हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे हमसे कहता है विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेचा। अब उसी कीमत पर नहीं, उस कीमत पर, उसे उस कीमत पर या उसी कीमत पर, ठीक है, कासिम को बेचा, जिससे आशीष को 15% का लाभ होता है। विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेचा, जिससे आशीष को 15% का लाभ होता। यानी यहां से आप 15% निकाल के जोड़ के लिख दो, ये बेटर है मेरे भाई। आप ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। 15% निकालना आसान है, बोलो हां। तो किसको बेचा गया, कासिम को। विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेचा जब आशीष को 15% का लाभ हुआ। तो 15% का लाभ निकाल के जोड़ दो और कासिम को बेचा गया, तो 15% इसका क्या होगा, तो दशमलव ऐसे, 0 ऐसे, 15×75 7 हासिल, 15×2 30, 7 37 3 हासिल, 15×6 90 और 90×3 93। इसको जोड़कर तो कासिम को बेचा गया 50 पैसे ऐसे, 7 ऐसे, 5×3 8 ऐसे, 9×2 11 और 6 और 1 7, यानी 7187 रुपए 50 पैसे पे बेचा गया। तो हमसे कहता है इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ। अब आप खुद बताओ, विपिन ने ही कासिम को बेचा था, लेकिन किस रेट पे बेचा, आशीष को जब 15% प्रॉफिट हो। तो अब लाभ विपिन को ये चीज 5,000 में पड़ी थी, मतलब 5,000 में ये 7187, तो इसका अंतर आएगा 2187 रुपए 50 पैसे। तो इसका राइट आंसर आपके सामने। क्लियर हो गया, बहुत प्यार से बताया है, खुद से एक बार पढ़ लेना भाषा, ठीक है। जंको ने एक वस्तु को 12% की हानि के साथ 220 में बेचा। तो हर चीज 100% होती है। अगर 12% का लॉस हो रहा है तो वह 88% पे बेचा गया, और जिसकी कीमत देशवासियों 220 रुपए। फिर हमसे कहता है क्या, 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए। तो आप जानते हो कि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। तो हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, यानी 110% का मान निकालेंगे। लेकिन यहां हमसे कह रहा है उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए।
यानी हमसे यहां पर डिफरेंस के बारे में चर्चा कर रहा है। अगर देखा जाए या तो हम इसका डेटा निकालें और फिर अंतर निकालें, वो आंसर आएगा। तो या तो हम ऐसा कर लें कि ये परसेंटेज का अंतर, तो हमने देखा कि 22% का अंतर आ रहा है दोनों पर, तो इसी का मान चाहिए एक तरीके से। और मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, अगर मैं 88 में 4 से भाग दे दूं तो 22 आ जाएगा। 220 में भी 4 से भाग दे दीजिए, 55 आ जाएगा। भाई 88 को 22 बनाना तो 4 से भाग दोगे ना, इतना तो कॉमन सेंस है ही। ऐसे करो, वरना क्या करोगे, 110% निकालोगे, फिर 220 और 110% का अंतर निकालोगे, तब 55 आएगा। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे आप सोचिए। उन्नति को एक समान 696 रुपए में बेचने पर 13% की हानि होती है। तो 13% हानि समझ लो, 100 में 13 कम करेंगे तो हानि आ जाएगी। तो 87% का मान 696 आपके सामने। कह रहे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। फिर से अंतर की ही बात कर दी गई। 10% लाभ यानी 110% का मान हमें चाहिए। क्या चाहिए? 10% लाभ, मतलब हमें 110% का मान चाहिए। अब सर कैसे करेंगे? मोहब्बत से देखो, जो अभी स्ट्रैटेजी बताई थी आप उसका भी पालन कर सकते हो कि भाई इन दोनों का जो अंतर आएगा, भाई पहले ये निकाल लो फिर घटा दो, या इन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस देख लो कितना है। तो देखा ये जाए कि हमें 23% का मान चाहिए। ऑप्शंस में हमारी निगाहें पड़े कि 23 का मल्टीपल कौन है, तो 23 का मल्टीपल 92 दूना 184 ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, खतरा बना रहता है। ठीक है, अब ये सब देखो, ये सीखना है। ठीक है, अब यहां देखो 87 में किसका गुणा करें कि ये बन जाए, तो यहां 6 यहां 7, तो 8 सत्ते 56। मोदी जी समझ गए, देखो बन रहा है क्या, 8 सत्ते 56, कितना हासिल 5, 88 64 और 5 बन गया। तो बस इसमें सिर्फ 8 का ही गुणा करना है, आपका आंसर आ गया। 8 त्रिका 24, 2 हासिल 16, 2 18। लॉजिक समझ गए? वरना आपको मेहनत क्या करनी थी, 87% इंटू 8 ये, तो 110% में 8 का गुणा करोगे 880 आएगा। फिर 880 में से 696 घटाओगे, देन यू विल गेट राइट आंसर 184। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल रिलेट करके चल रहा हूं वैसे ही जैसे चला रहा हूं। 16% लाभ के साथ एक व्यक्ति का विक्रय मूल्य 435 है। अब ये मन ही मन बोलो कि सर हर चीज 100% होती है, 16% लाभ का मतलब क्या हो गया, तो सर 116% हो गया, और जिसका मतलब 435 हो गया। यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि यानी 330 में। अब देखो थोड़ी देर पहले वाला, ये बहुत आता है, जो बेसिक लॉजिक बता रहे हैं बहुत आता है, और इन्हीं को तगड़ा करना है, तभी तो हम चैप्टर बहुत तेजी से बढ़ेंगे। देखो हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100%। अगर इससे जितना अधिक आएगा तो उतना लाभ होगा, जैसे 16 अधिक है तो 16% लाभ, और कम आएगा तो उतना लॉस होगा। तो इसी से हम लोग देखेंगे। तो यहां पर देखिए कि कितना परसेंटेज ये बन सकता है। तो पहले देखो कट क्या रहा है, तो देखो अपनी सुविधा अनुसार, जैसे 15 से ये जा रहा है, 15 दूनी 30, और 15 के पाड़े में ये 29 आ गया, मतलब 9 बार में 135। तो यहां पर 15 दूनी 30 और फिर 15 दूनी 30। अब आप खुद बताओ 29 में किसका गुणा करें कि 116 आ जाए। तो आप मुस्कुरा के कहोगे सर 4 का ही तो कर लीजिए, क्योंकि 29 चौका 116। बोलो हाँ,
तो यहां 22 में भी 4 का गुणा कर लेंगे तो 88% आ गया। और ये जब 88% देख रहे हो ना मेरे भाई, 100 से कितना कम है? तो आप कह रहे हो सर 12 कम है, तो बस 12% का हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ये सदाबहार क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी, पुलिस भर्ती, मतलब जो टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हो ना, बैकबोन है ये, समझो कैलकुलेशन का। तगड़े से इसको सीख लिया, हर चीज ऐसी ही समझ में आएगी। फिर देखते हैं, एक व्यापारी ने एक घड़ी 1024 रुपए में बेचकर, देखो एएलपी 2024 कह रहा 20% का लॉस होता है। तो अब आप समझ गए 20% लॉस का मतलब क्या? 100 में 20 गया सर, 80% का मान 1024 होगा। हाँ, मुस्कुरा के ही बोलना है। और कहता है यदि वह इसे 1472 पे बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो यानी 100 से जितना ज्यादा होगा उसका मान चाहिए। अब यहां बैठी है हमारे पास कैलकुलेशन, सोचना पड़ेगा कि क्या सिस्टम चल रहा है। देखो इतना तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको 16 से भाग दूं, ये 16 जाता है क्योंकि आपको मालूम है कि 2 की पावर 10 का मतलब 1024 होता है, जो कि अपना 32 का स्क्वायर भी होता है, जो कि 1 जीबी में जो डेटा होता है वो 1024 MB होता है। समझ गए? ये छोटी छोटी बातें आपको पहले से ही मालूम है। और मेरे दोस्त 16 से ये जाएगा 5% आएगा, 16 25 80, 16 से ये जाएगा, सीधी सी बात है। अब 16 से कितनी बार में गया? तो ये 64 बार में चला गया, 64 बार में चला गया। अब आप ये देखो कि इससे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, बस ये देखना पड़ेगा। अब यहां थोड़ा सा टास्क हमारा बढ़ गया। अब इतने तो हम टैलेंटेड नहीं है, फिलहाल हम तो कर देंगे। देखो हम आपको मोटा मोटा बताएं कि भाई 16 मतलब 64 दूना 128, यानी 2 से ये स्टार्ट, और यहां यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है और ये 4 है, तो ये किस में बन सकता है? या तो 3 बार में, 3 बार में, तो 3 ही बार में जाएगा क्योंकि आगे वाले में ज्यादा 23 का गुणा होगा। तो कैसे जाने? अरे मेरे भाई 64 गुणे 20 करते तो 1280 आता है, उससे ज्यादा है। अगर ये भाग देने में असमर्थ हो तो कुन्ने में जाकर चट से भाग दो। देखो हम आपको बेसिक में बिल्कुल तगड़ा बताते हैं। 64 से सीधे 128 गया, 17 में से 8 गया, 9 आया, 192, और 64 तीना होता है, 23 आ गया। समझ गए? थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। और मेरे दोस्त देखा जाए, अब 64 गुणे 23 इतना, तो 5 में किसका गुणा करोगे? 23 का करो, 115% आ गया। और 115% 100 से कितना ज्यादा? तो कहोगे सर 15 ज्यादा, तो 15% इज द राइट आंसर। क्लियर ना? ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एक थोक व्यापारी एक टिन का तेल 540 रुपए में बेचता है और 10% की क्या होती है? हानि होती है। तो मैंने बताया हर चीज अपने आप में 100%। अगर 10% का हानि हो रहा है तो 90% का मतलब 540। बहुत स्लो बता रहा हूं कि आप सीखो हर चीज। अब यदि वह दूसरे तेल के टिन को 696 में बेचने का निर्णय लेता है तो दूसरे टिन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। समझ गए? यानी दूसरा बेच रहा है 696, मान लो हमारे पास टिन है, 2 टिन के डब्बे हैं, आप आए अपने व्यापारी, हमने कहा चलो कोई नहीं 10% लॉस में चला जाने तो। क्यों? क्योंकि आप भंडारा करा रहे हो, चलो हमारी तरफ से लग जाए। लेकिन अब मैं दूसरा टिन बेच रहा हूं तो भाई वैसा तो है नहीं कि समाज सेवा के लिए बैठा हूं, तो उसमें कमाने की भी इच्छा है, तो 100% से अधिक पे बेचा जा रहा है, तभी तो लाभ होगा। अब देखो यहां पर कितने आराम से सब कुछ दिखता है मेरे भाई। 540 को 90 बनाने के लिए 6 से भाग दोगे
90 गुणे 6 5, तो इसमें भी सिर्फ 6 का ही भाग दे दो। जहां 6 से भाग दिया तो 116 आ गया ना, 116। और 116 आप देखोगे 100 से कितना ज्यादा, 16% ज्यादा। 16% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है अभी इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन, पर यहां से आप थोड़ा ध्यान रखना, भविष्य में भी मिलेगा आपको। अभी वो सेलिंग जो हमने नहीं सिखाया था आपको कि प्रॉफिट ऑन एसपी, अभी वो नहीं है। अगर होगा तो वहां और डबल स्टार स्टार लगा देंगे। पहले समझो, एक दुकानदार ने एक पेन 10 रुपए में बेचकर जितने में उसे पेन पड़ा था उसका 1/11 हिस्सा खो दिया। 1/11 हिस्सा क्या खो दिया। जितने में, देखो जितने में उसे पेन पड़ा था उसका 1/11 हिस्सा खो दिया। यानी हमारी जो कॉस्टिंग थी उसका 1/11 हमको लॉस हो गया, और वो हमने बेचा 10 रुपए में। तो मोटा मोटा ये समझो 1/11 ये हमारा लॉस हुआ, तो ये हमारा सीपी है। अब ये 10 है, कल को कोई और वैल्यू दे वो बात की बात है, हम आपको यहां सिखा दे रहे हैं। और ये लॉस है, और दोनों का योग 10 यूनिट अपना क्या है, एसपी है। और जब कह रहा है 10 बराबर ही 10 के, तो 11 बराबर 11 के, तो अगर हमसे उसकी लागत मूल्य बोली गई तो 11 रुपए है। अगर 10 रुपए की जगह 30 रुपए होता तो 10 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 3 के, तो 11 बराबर 33 के होता। ठीक है। अब कुछ बच्चे और एक्सपर्ट के सर नीचे 11 है तो 11 का मल्टीपल ढूंढो, तो एक ही है, वो भी आंसर। जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है। और छोटे अभी सब सीख रहे हो ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाना सीखो, कलम चलाना। टीचरों के चक्कर मत पड़ो। हाँ, छाट के यूट्यूब पे पढ़ाते हैं टीचर। जब हम किताबों को पढ़ रहे होते हैं तो बिल्कुल कायदे से पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। क्या कह रहा है, एक पेन को 144 रुपए पे बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का, यहां देखो बोल रहा है इतना हानि हुआ। सेलिंग प्राइस का अभी तक नहीं बोला, अब क्रय मूल्य का हानि, यानी ये हमारा क्या है, सीपी है। ये हमारा लॉस हो रहा है। चाहे जैसे लिखो, आप ऐसे लिख सकते हो 7 की चीज 6 में है, ये सीपी और ये एसपी। ये आप पे डिपेंड है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या चल रहा है, ठीक है। और कुछ का चल रहा होगा 7%, 7 का मल्टीपल आंसर, ऐसा भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, ये सब सोचते हैं बच्चे, पर हम जनरली बता रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि 144 पे बेचने पर अनुराग को 1/7 की हानि हुई। यदि पेन को 189 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहले तो इसकी कॉस्टिंग निकाल लो। देखो बड़ा सिंपल है, ये 6 बराबर 144 रुपए की हो गया, क्योंकि हमने यहां पर 144 रुपए में बेचा है मेरे भाई। तो 6 बराबर 144 के, तो 1 बराबर किसके, तो आप कहोगे सर 24 की हो गया। तो जब 1 बराबर 24 के, तो यहां अगर हमें कॉस्टिंग चाहिए तो 24 गुणे 7 हमारी कॉस्टिंग हो जाएगी। तो ये सीपी हो गया। हम भाग यहां पर नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लिखेंगे 24 गुणे 7। और वहां हमसे फिर से यदि लगाकर नई कंडीशन दे दिया, कहता है क्या, यदि पेन को 189 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है मेरे भाई। तो यहां पर देखो, ये अब अपना सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 189 रुपीज। अब इसको काटो तो ये कटेगा, जैसे अगर मैं 7 से भाग दूं तो 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, पहला तो ये हो गया। और अगर आप देखो तो 3 से अगर काटोगे तो ये 8 बार में जाएगा, और 3 से काटोगे तो ये 9 बार में जाएगा। यानी 8 की चीज, यानी 8 की चीज अगर 9 में बेची जाती है तो 12.5% का लाभ होता है। परसेंटेज में पढ़ा है। फिर भी आपकी आत्मा ना माने तो 8 की चीज 9 में, तो अंतर 1/8 गुणे 100, और इसी को 12.5% बोलते हैं। क्लियर। अब मुद्दा आया सर इतना लॉन्ग, देखो प्रोसेस जब करोगे ना तो स्टेप आप खा सकते हो।
स्टेप आप खा सकते हो। और यहां पर इसलिए हम ज्यादा नहीं खाए क्योंकि यहां पर भी हमें 144 दिया गया, वहां 189 दिया गया, तो फिर हमें थोड़े से स्टेप को फॉलो करना पड़ा। समझ गए? तो 30 नंबर क्लियर हो गया होगा। शिव ने एक कमीज को 8% की हानि पर 184 में बेचा, तो हर चीज क्या होती है? 100%। अगर 8%, समझ गए ना, 8% हानि पर बेच रहे हैं, यानी 92% का मान 184 हो जाएगा। और कह रहा है उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए? समझ गए ना? तो हर चीज 100%, 105% में बेचना चाहिए। अब देखो कितने मोहब्बत से हो गया। अगर हम कुछ और तरीके जाते तो हमें कष्ट होता। ये सब डेटा सेटिंग है। इसमें 92 दूना 184, तो बस 210 अपना आंसर हो गया। 210 सही आंसर। क्या कहता है? एक दुकानदार को एक वस्तु 360 पे बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? यही ना? तो अब आप सुपर फास्ट बनिए कि भैया 10% की हानि हो रही है, तो 100 में 10 कम कर दोगे तो 90% का मान 360 रुपए हो जाएगा। कह रहा है उसे 30% का क्या लाभ प्राप्त करना है। अब 30% लाभ मतलब 100 में 30 जोड़ोगे 130% का मान निकालना होगा, तो 130% ऐसे। अब देखो खुद ही सोचो, विक्रय मूल्य तो यहीं से देखो, यहां डेटा हमको मिल रहा है ना, क्यों हम ज्यादा सोचे। 90 में 4 का गुणा करेंगे तो 360 आएगा, तो 130 में भी हम 4 का गुणा कर देंगे 520 आएगा। मुद्दा खत्म, हो गई कैलकुलेशन। तो 520 अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा और इसके मरम्मत पर 300 रुपए खर्च किया। अब जैसे कोई भी चीज नहीं है, लोग पुरानी चीजों खरीदते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और लोगों को थमा देते हैं। जैसे ज्यादातर प्रॉपर्टी की बात, कोई मकान देखा, अच्छा ऐसा टूटा फूटा है, ले लिया, थोड़ा सा मेंटेनेंस कराया और जस्ट 1.5 गुना दाम में बेच देते हैं, यहां तक कि 2 गुना में भी बिक जाता है, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। समझ गए? जैसे शोरूम वगैरह में दिखते लाइटिंग, वैसे तो वही चीज है। एक वस्तु को 1200 में खरीदा, उसका मेंटेनेंस में 300 लगा दिया, यानी एक्चुअल में वो वस्तु मुझे पड़ी कितने में? 1500 रुपए में, और इसे 2000 में बेच दिया, तो लाभ तो हम 1500 से देखेंगे मेरे भाई। अब चाहो तो यहीं पर काट पीट लो कि 500 से ये 3 बार में जाएगा, 500 से ये 4 बार में, और 3 की चीज अगर मैं 4 में बेच रहा हूं तो हमको 1 का लाभ हो रहा है। किस पे देखोगे? 3 पर, और गुणे 100, यानी 33 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। 33 सही 1/3% इज द राइट आंसर। समझ गए दया? चलो आगे बढ़ेंगे। कहता है कि एक कार को 4.5 लाख रुपए में खरीदता है और उसके सामान पर 1.25 लाख रुपए खर्च कर देता है। एसेसरीज बोलते हैं। देखो अब इसमें क्या है, कार जो बनती है, देखो अब आपको होता है कार में प्रॉफिट कंपनी को कब होता है? जब उसका कोई टॉप मॉडल खरीद रहा होता है, तब उसको कंपनी को फायदा होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर कंपनी का आप कोई कार खरीद रहे हो, उसका बेस मॉडल, तो कंपनी को उतना फायदा नहीं हो रहा है। कुछ समझ रहे हो ना? तो आजकल लोग क्या करते हैं, बेस मॉडल या उससे ऊपर का एक मॉडल वाली कार को खरीद लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और बाकी जो उसमें सीट कवर और दुनिया कवर और सब कुछ वो बाहर से लगाते हैं। तो यही कार में हम आते हैं। कार 4.5 लाख की थी, लेकिन बाहर जाकर उसने काम करा लिया, क्योंकि इसका टॉप मॉडल 11 लाख का था। समझ गए?
तो इतना काम करा लिया, टॉप मॉडल अपने आप बनवा लिया। समझ गए? हाँ, थोड़ा बहुत इंश्योरेंस में इफेक्ट आता है, बाकी कुछ नहीं। तो 4.5 और 1.25 इसमें जोड़ दोगे तो ये कार की कीमत हो जाएगी 5.75 लाख। ये अब उसकी कीमत हो गई। अब वह कार को 20% हानि पर बेचता है, तो 20% हानि यहां से देखना है मेरे भाई। और हमने पढ़ा था, अब थोड़ा सा रेशियो खेलेंगे, 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 की चीज वह 4 में बेचना चाहता है। तो 5 बराबर दिस वन, तो 1 बराबर 1.15 लाख। तो यहां पर भी 1.15 लाख यानी 4.60 हो जाएगा। ये आंसर आएगा। समझ गए? क्लियर ना? ठीक है, पूर्णतः क्लियर हो गया होगा भाई। 4.5 लाख की थी, 1.25 लाख हमने उसमें एसेसरीज लगवा दी, तो हमारी कार तो इतने की पड़ी। अब हम बेचने जब निकले, तो जब बेचने निकले तो 5 की, अब उतने में तो बिकेगी नहीं, तो 5 लाख की कार, मतलब 5 की चीज 4 में जाएगी, क्योंकि 20% लॉस हो रहा है। तो ये डेटा अपने सामने आएगा 4.6। एक फल विक्रेता 4800 रुपए में 800 सेब खरीदता है और उसने परिवहन पर 800 रुपए खर्च किए होते हैं। देख रहे हो? इस चीज को पहले समझो। यानी कहीं ना कहीं आप ये देखोगे, 800 अगर एप्पल खरीदने गए, 800 एप्पल, पहले समझो, तो 800 एप्पल पड़ रहे हैं आपको 4800 रुपए में, लेकिन हम कहीं ना कहीं किराया भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर हम एक एप्पल का प्राइस देखें तो 8×48 यानी 6 रुपए का एक एप्पल पड़ा, और हमने 800 रुपया किराया लगाया 800 एप्पल पे, तो 1 रुपया एप्पल ये भी जोड़ लो। या आप ऐसा दिमाग लगा लो, मोटा मोटा, अगर आप मोटा मोटा लगाना चाहते हो कि भाई 4800 रुपए के एप्पल खरीदे प्रकाश सर, और 800 रुपए हम ये जोड़ देंगे, तो 48 8 5600 रुपया हमने खर्च कर दिया, और इससे हमें प्राप्ति हुई 800 एप्पल यानी सेब का। तो एक सेब हमको पड़ गया 7 रुपए का। कितने का पड़ गया? 7 रुपए का। और हमसे कहता प्रत्येक सेब पर 10 रुपए का लाभ पाने के लिए प्रत्येक सेब को कितने पर बेचा जाए, तो 7 की चीज में 10 जोड़ेंगे 17 रुपए। और मेरे भाई एक चीज समझो, आजकल फ्रूट्स में फायदा भी है और लॉस भी है। ठीक है भाई, फ्रूट्स हम बल्क में लाए, हमें सस्ते पड़े, पर हम महंगे में इसलिए बेचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम एप्पल लाए 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, हम 200 लगा रहे हैं। 200 भले उसकी कीमत 80 रुपए है, पर हमारा बिक तो भी नहीं रहा है ना, क्योंकि एप्पल 80 रुपए कौन खरीदेगा? 200 लगाया तो कुछ लोग खरीद रहे, थोड़ा बहुत, पहले मोटा मोटा समझो, एक साइकोलॉजी भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। एप्पल लाए हम, मान लो 80 का 200 में बेच रहे हैं। ठीक है, 80 की चीज अगर हम 100 में बेचेंगे, तो ये बताओ हम कितना एप्पल अपनी ठिलिया में ला के रखेंगे, क्योंकि हम उसमें केला भी रखे हैं और भी फ्रूट्स रखे हैं। अब ऐसा तो नहीं पूरी ठिलिया 1 कुंटल एप्पल लाके, तो बेकार भी निकल जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा माल लाते हैं, तो थोड़ा लाते हैं, महंगा बेचते हैं। समझ गए? अब जैसे आपके यहाँ कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, शादी ब्याह में, तब आप जाते हो मंडी में, तब लाते हो चीजें, आपको समझ, अच्छा ये तो इतने की मिलती है, हमारे यहाँ तो इतने में आती हैं। समझ गए? तो उसमें दुकानदार की गलती नहीं है, उसका वेस्टेज भी बहुत जाता है। आप जब एप्पल लेने जाते हो तो बड़े प्यार से छाट छाट के लाते हो, मंडी से जाते हो, ये लो पूरा का पूरा पेटी, देखने को भी नहीं देते। एप्पल बाहर से देख लिया, यही है पेटी में, ले जाओ, अंदर क्या है क्या नहीं, ये भी इफेक्ट पड़ता है। समझ गए? 17 रुपया का एप्पल हम बेचेंगे। हाँ, नाम देख रहे हो, रूपट एक सेकंड हैंड टीवी 4600 रुपए में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है, और फिर
5406 में बेचता है। देख रहे हो दया, 4600 रुपए में खरीदा, उसका मेंटेनेंस किया और 5406 में बेचा, जिससे 6% का लाभ हुआ। अब बच्चा फंस जाएगा इसमें। इसको हम देते हैं एज ए कॉन्सेप्ट। पहले समझो, इस क्वेश्चन को पकड़ो कहां से, कि हम 5406 रुपए में कोई चीज बेच रहे हैं, मुझे 6% का लाभ हो रहा है, यहां से इसको पकड़ो। तो देखो 106% की वैल्यू होगी कितनी, 5406 रुपए। 100% का मान निकाल लीजिए। देखो क्या होगी कैलकुलेशन। अगर मैं 5 से करता हूं, 6 पंचे 30, 30 ये तो 5 51 बार में, तो ये 5100 रुपया आ गया। यानी एक तरीके से मेरी कॉस्टिंग पड़ी 5100 रुपए। ये मेरा सीपी पड़ा है, सीधी सी बात। क्योंकि जब मैं 5100 की चीज 5406 में बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, 6% लाभ होगा। लेकिन जब मैं टीवी खरीद के लाया तो मैंने टीवी तो 4600 रुपए में खरीदी थी, लेकिन उसके मेंटेनेंस, क्योंकि खराब टीवी में खरीद के लाया था, तो मेंटेनेंस में मैंने 500 रुपया लगा दिया, उसके बाद मैंने जाकर बेचा है। यानी 5100 में 4600 घटाओगे तो 500 आएगा। 500 एज ए क्या, मेंटेनेंस। मतलब ये केबल हटा, या समझो थोड़ी सी गड़बड़ है, कुछ ना कुछ पुर्जा बदला मेंटेनेंस में, तब बेचा। और आजकल ये चलन है, खराब चीजों को सही करके दूसरों को चिपकाया जाता है। बहुत जगह आप देखते होंगे, जैसे सबसे ज्यादा मोबाइल का है, हम आपको बताएं, फ्लिपकार्ट अमेजॉन से आपके पास मोबाइल आ जाएगा, आपने उसको खोल दिया, वो रिटर्न वाली भी पॉलिसी रखते हैं, ठीक है। मालूम चला ये काम नहीं कर रहा, वो नहीं, आपने भेज दिया, कस्टमर केयर अब उनका बात भी करता है, उसके बाद वही सही करके, और भाई मैन्युफैक्चरिंग है, चिपकाना है, फिर से चिपका के दूसरों को चिपका दिया जाता है। समझ गए, ये होता है मेरे भाई, बहुत कुछ खेला है। मनु ने 5500 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदी और इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया। बाद में उसे 5% की कुल हानि पर बेचा। मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची? आप मोटा मोटा समझो कि 5500 रुपए में 12% मरम्मत में खर्च किया, तो 100 में 12 जोड़ोगे तो 112% हो गया, और 5% का हानि हो गया, यानी 100 में 5 कम करोगे तो 95%। अगर प्यारे दोस्तों, अगर हमें तेजी से सॉल्व करना है तो इसमें तो एक तो 55 जो कि 11 का मल्टीपल होता है, हम उसके बिहाफ पर आंसर चेक कर सकते हैं। क्योंकि एक तो 55, एक जैसे नहीं 3 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, ज्यादातर हम लोग इन पे फोकस करते हैं। अगर हम देखें तो 8 2 10 और ये 13, 13 में से 10 गया, 11 का मल्टीपल नहीं। 8 2 10, ये 7 5 12, 12 में से 10 गया, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 2 10 और ये 8, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 2 10, 5 5 10, ये 11 का मल्टीपल। तो इस तरीके से आप पहले आंसर निकाल सकते हो। याद रहे, परसेंटेज में सब बताया है आपको। हाँ, अब ये नहीं कहना कि सर डिजिटल सम नहीं पढ़ाया, अब ये तो अभ्यास करो, आप सोचो, और क्या, ये तरीका हो गया। अब अगर आपकी इच्छा है तो एक बार डिजिटल सम से ट्राई कर लो। 5 5 10 यानी 1 0, तो ये 1 हो गया। 2 3 4, 9 5 13, 9 5 14, मतलब 5 आया। 5 चौका 20 यानी 2 आएगा। अब इसका डिजिटल सम करने गए तो यहां पर देखो, ये तो 9 का मल्टीपल हो गया, तो 5 कैंसिलेशन और 9 भी तो बताया था ना, तो ये नहीं होगा। 8 5 13, 1 3, मतलब 4, यहां 2 आना है, ये भी नहीं होगा। 8 2 10, ये 18, यानी 3 का मल्टीपल है, सॉरी 9 का मल्टीपल है, तो ये भी नहीं होगा। बस अब यही होगा, देखो ये 2 बचा ना, बस समझ गए। क्योंकि 8 5 5 तो वो 18 और 9 का मल्टीपल हो गया, तो जो बचा, याद करो कैंसिलेशन ऑफ 9 का रूल डिजिटल सम में हमने आपके साइड लेक्चर नंबर 5 है, देखना मेरे भाई, तगड़े से बताया उसको, दिमाग लगाओ।
हिमानी ने 8,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत में 500 रुपए खर्च किए। समझ गए? तो वॉशिंग मशीन हिमानी को पड़ी कितने की? 8500 रुपए की। मेंटेनेंस देखो, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन कबाड़ों में भी बिकती है, बाद में उसको सही करके दूसरे को चिपका दिया जाता है, लोग सेकंड हैंड में लेते हैं। जैसे कार वगैरह भी सेकंड हैंड में, बड़ा खेला होता है कारों में सेकंड हैंड में। उसने इसे 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 8500 की चीज अगर 20% लाभ चाहो तो 20% निकाल लो, 1700 होता है, 1700 होता है। समझे नहीं? ऐसे करके आगे पढ़ लेते हैं। बेचकर जो पैसे मिले उसने एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसे 10% हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ, हानि क्या है? देख रहे हो दया? देखो, कई तरीके से हम इसको निपटा सकते हैं। या तो हम ऐसा करें, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज 6 में, और फिर जो पैसे मिले 10% हानि में, 10% हानि का मतलब 1/10, 10 की चीज 9 में। खेला तो उसी में ही हुआ है सब, ठीक है, सारा खेला तो उसी में ही हुआ है। तो देखा जाए, 50 की चीज 54 में बेची, और हम ये अगर लाभ की बात करें तो ये 4 यूनिट हुआ, तो 50 बराबर किसके? 8500 के। 1 बराबर किसके आएगा? 170 के। तो लाभ इसमें 170 का गुणा कर दो, 680 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 680 रुपए का लाभ हो जाएगा। समझ गए? एक बार फिर से समझो, 8,000 की कोई चीज थी, 500 तो 8500 की वो हमको पड़ी, ये चीज हमने हटा दिया, ये लाइन ऊपर वाली, ठीक है। कई तरीके से सोच सकते हैं। पहले बोलो हाँ। अब आपको हमने परसेंटेज में पढ़ाया था कि एक ही ऑपरेशन में सारा खेल हो रहा है, तो भाई इसको बेचा तो जो पैसा मिला उसको फिर हमने किसी पे खर्च किया तो हमें लॉस हुआ, तो पैसा तो वही है ना। तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज 6 में, और फिर जो पैसा मिला उसके साथ फिर खेल गए, 10% मतलब 10 की चीज 9 में, तो 50 की चीज 54 में, तो 4 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये 50 हमारा किसका है? 8500 के बराबर, यानी 170 का 50 में गुणा करोगे 8500, तो 4 में 170 का गुणा करोगे 680। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। समझ गए दया? या देखो, ये चीज समझ गए। या ऐसे कर लो कि भाई 8,000 की कोई 8,000 में तो 500 पहले जोड़ दो, 8500 की कोई चीज हो गई, उसमें हमने 20% लाभ कमाया यानी 120%, और 10% हानि तो यानी 90%। इसको कैलकुलेट कर लो। हाँ, कैलकुलेट कर लो। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया। 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 टे 96 और 6 104। 9 का गुणा कर लो, जीरो ऐसे नचो को 36, 93, एक सेकेंड, 12 पंचे 60, ये गुणा में कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, रुक जाओ, ज्यादा जल्दी में। 12 पंचे 60 ऐसे, 6 हासिल, 12 टे 96 और 6, 96 6 होता है 102। अब इस 9 का गुणा करो, 9 दूनी 18, और ये 9180 आ गया, इसका गुणा। और 8500 की चीज अगर आप 9180 पे बेचते हो तो आपको कितना? 680 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। समझ गए? तो ऐसे करके आप इसे निपटा सकते हो। और तरीके कितने भी बना लो, सब बनते हैं। अब जैसे यहां पर है, एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपए में खरीदता है, परिवहन पर 15% खर्च करता है, फिर 20% लाभ करने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा? देख रहे हो? अच्छा, 15% खर्च किया तो वो भी तो एक तरीके से सीपी में चला गया भाई। 60 रुपए की कोई चीज हमने खरीदी, पहले समझो।
60 रुपए की कोई चीज हमने खरीदी आपसे और 15% उस चीज का किराया लगाया, यानी ये चीज अब हमको पड़ गई 115%। दिस इज द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पर बेचा जाए, तो हर चीज 100%, 20% लाभ यानी 120% पे बेचा जाए। इसको जब आप पूर्णतः कैलकुलेट करोगे वही आंसर आएगा। देखो या तो ऐसे कर लो या आप बड़ा सिंपल कर लो कि भाई 60 रुपए की चीज है, 15% लाभ, 15 छक्का 90, 9 रुपया। अरे 60 गुणे 15 900 और 2 जीरो खा जाएगा तो 69 रुपीस हो गया। अब हमसे 20% लाभ, तो इसका दो मतलब 20% समझे ना, 20% लाभ तो 10% 6 रुपए 90 पैसे, तो 20% 13 रुपए 80 पैसे, तो 13 रुपए 80 पैसे और जोड़ दो। इतना तो आप समझदार हो। 9 3 12, 6 1 7 1 8, 82 रुपए 80 पैसे आंसर। ऐसे कर लो। तो यहां पर परसेंटेज निकाल के जोड़ लो कि भाई 60 का 15% 9 होता है, फिर 69 का 20% 13.8 जोड़ के ऐसे निकाल लिया। या आप यहां पर दिमाग चलाओ, सब चलता है आज की डेट में। देखो पहले तो जीरो बना लो, अच्छा 2 जीरो तो अच्छा कट रहा है। देखो इसको क्या मैं 30 लिख सकता हूं, आप कहोगे हाँ। इसको डबल कर दूं 230%, कोई दिक्कत? ये 120%। अब परसेंटेज 2 जीरो मांगता है, ये जीरो गया, अब इधर नहीं है तो फिर दशमलव के बाद एक डिजिट तो तय हो गई। अब वो डिजिट कौन सी तय है, तो अधिकतर के लास्ट में 8 ही है। अब तो और दिमाग खराब है मेरा। इतना तो क्लियर हो गया, जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद डिजिट नहीं। फिर हमने देखा क्या, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 9 का होता नहीं, ये 9 का होता नहीं, बस यही 9 का है, खत्म बात। देख लो 72 हटाना पड़ेगा। अब सर 9 का कैसे, अरे ये 3 और 12 का 3, बोलो बोलो टेल टेल। ये आपको लगाना पड़ेगा अभ्यास। परसेंटेज 236 क्वेश्चन लगाए हो तो किस बात के लिए लगाए हो, यही तो सीखने के लिए लगाए हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। रीमा 75,000 रुपए में एक कार खरीदती है और इसकी मरम्मत में 10,000 रुपए लगा देती है। तो देखो सीधी सी बात, रीमा की जो कार है ना वो अब 85,000 रुपए की है। मोटा मोटा तो सीधी सी बात यही है, क्योंकि 75,000 में खरीदी, 10,000 उसके मेंटेनेंस में, बाद में उसने ये कार 15% लाभ पर चिरू को बेच दिया और चिरू ने 10% लाभ पर रितु को बेच दिया। तो रितु ने कार खरीदने के लिए, अब देखो चाहो तो ऐसा कर लो भाई 15% लाभ और 10% लाभ, ये दो लाभ है ना, तो इसका 15% निकाल के इसमें जोड़ दो। ठीक है 15% निकालने गए जैसे मान लो, तो दशमलव बाद 2 डिजिट हम ऐसे बना लेते, तो जीरो ऐसे फिर जीरो ऐसे, क्योंकि 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, फिर एक ठो जीरो आएगा। 15 पचे 75, 7 हासिल, 15 अट्ठे 120 और 7 127। ठीक है ये हो गया, इसको जोड़ लिया तो 50 7 7 8 1 9 और 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब 10 से भाग दे दो तो वो डेटा हो जाएगा 9775, जोड़ दो आंसर आ गया। कभी कभी ऐसे करने से जल्दी आ जाता है। 7 5 12 लो, एक ही के लास्ट में 25 है, खत्म बात, जोड़ो ही ना। 7 दूनी 14 1 15 हासिल 1 9 1 10 7 17, ये लो एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया। तो ऐसे करो। अब यहां देख लो कई सारे डिजिट है, हम अगर रेशियो बराबर इसके है उसके है, गुणा भागी करते रह जाएंगे। अरे बोलो हाँ भाई, 75,000 की कोई चीज थी, 10,000 मेंटेनेंस में, 85,000 की पड़ी, 15% लाभ, तो इसका 15% निकालना नहीं आता है क्या? 2 जीरो हटा दो, 1 जीरो पहले और 15 75 7 80 15 120, इतना जोड़ा तो ये आ गया 10%, तो 1 जीरो हटा दो, उतना जोड़ो तो 25 लास्ट में, एक ही में, खत्म बात। अन्यथा आप फंसोगे कैलकुलेशन में, और यहां तो डिजिटल सम में भी फंसोगे। सर ऐसा क्यों? देखो कुदरत की माया है, ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा पाया है। सर कैसे? देखो इसमें इसकी और इसकी सारी डिजिट सेम सेम है। देख लो आगे डिजिट की बात कर रहा हूं, देख लो आगे पीछे करके लिखी गई, साथ में इसमें भी डिजिट आगे पीछे करके लिखी गई,
एक ही एलिमिनेट हो पाएगा, तो डिजिटल सम में तो खेला हो जाएगा। और वैसे करोगे तो कैलकुलेशन में जाओगे कि भाई 85,000 हो गया, और आप कह रहे हो सर 15% लाभ, तो 115% और फिर 110%। हाँ, फिर आप 11 के मल्टीपल की ओर जा सकते हो, क्योंकि 110 में 11 आ रहा है, उसकी ओर आप अपने रथ को मोड़ सकते हो। समझ गए? एक विक्रेता ने 200 कुंटल, अब ये समाज जो नया है वो जानता ही नहीं होगा कुंटल क्या होता है। देखो पहले क्या होता था, लोग गेहूं खरीदते थे, 2 बोरा गेहूं खरीद लिया, यानी 2 कुंटल गेहूं खरीद लिया है, और अपना गेहूं पिसवाते थे। कहां? चक्की में जाकर गेहूं पिसवाते थे, आटा नहीं पिसवाते थे। ध्यान रखना, गेहूं पिसने के बाद आटा बनता है, ठीक है। तो 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति कुंटल की दर से खरीदते थे, और 10,000 रुपए उनके परिवहन और भंडारण पर खर्च कर दिया। भाई 200 कुंटल गेहूं लाओगे तो देखो एक चीज समझो, 200 कुंटल हम गेहूं खरीदने गए, 1200 रुपए पर कुंटल के हिसाब से, और 10,000 रुपए भाड़ा जिसे कहते हैं, तो ये हमारा हो गया 2,40,000 और 10,000 ये वाला, यानी 2.5 लाख का हमको पड़ा गेहूं। कितने का पड़ा? 2.5 लाख रुपए का। फिर कह रहा है 2.5 लाख का पड़ा, कह रहा 13 रुपए प्रति कुंटल की दर से गेहूं बेचा। तो भैया 200 कुंटल खरीदा ना, तो ये 200 कुंटल का प्राइस है, तो 200 ऐसे लिखो, और 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं, इससे भाग दोगे, यानी 1 किलो गेहूं हमको 12.5 रुपए का पड़ा। अगर हम 1 केजी गेहूं निकालें, 1 कुंटल में 100 केजी होते हैं, ठीक है, और 12.5 रुपए की चीज हम कितने में बेच रहे हैं? 13 रुपए में बेच रहे हैं। तो आप चाहो तो इसका डबल कर दो, डबल करोगे तो 25 की चीज 26 में बेच रहे हो, दोनों का अंतर 1/25 गुणे 100, 4% का लाभ हो जाएगा, 4% का लाभ हो जाएगा। समझ गए? आजकल क्या है, सबसे ज्यादा व्यापारी को ही फायदा होता है। भाई आपका गेहूं कट रहा है, जैसे गांव देहात में व्यापारी पहले से सेटिंग हो जाती है, तुम्हारा माल हम लेंगे, हम जाकर बेचेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मालूम चला गेहूं पैदा किया, उसमें हुआ क्या, 20 बोरा गेहूं हुआ, अब उसके लिए ट्रैक्टर ट्रक, तो उसका भाड़ा भी कायदे का लग जाता है। और व्यापारी क्या है कि हमने अलग अलग खेत सब अपने एक साथ लदवाया और जाकर बेच दिया। समझ गए? तो उम्मीद है टाइप नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसी हमें आशा है। बड़े आराम से चलता हूं मैं जब भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं, जिससे आप धीरे धीरे करके सीखो हर एक चीज को। समझ गए?